म्यूनसिपैलिटी वाले अलग से टैक्स ले रहे हैं। अब ये 15% इन्होंने बिजली का टैक्स लगा दिया। पहले हमारे दूसरे मीटर होते थे, अब इन्होंने स्मार्ट मीटर लगा दिए। वो स्मार्ट मीटर बड़ी तेज़ी से चलते हैं। अगर आपकी अपने घर की सारी लाइट्स ऑफ भी कर देते हो तो भी स्मार्ट मीटर जो है वो इनकी रीडिंग चलती रहती है। तो ये जम्मू की जनता को या जम्मू कश्मीर की जनता की बात करें तो उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने कुछ दिनों पहले स्मार्ट मीटर आए, लोगों की बिजली काटनी शुरू कर दी। कुछ लोगों के पास पैसे थे, कुछ के पास नहीं है, कोई गरीब तबका रहता है। जम्मू कश्मीर हमारी बड़ी बैकवर्ड स्टेट है। इस तरह के ये जो नए नए कानून, नए नए सर्कुलर, 15% टैक्स बढ़ा दिया, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये जम्मू की जनता की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें तो उनको तंग करने वाली बात है। इन चीज़ों से सरकार को थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। अभी हम सही तरह से संभल भी नहीं पाए हैं। 15% तो ज़्यादा है। अब देखो क्या बोल सकते हैं हम 15% के बारे में सर। अब वो गवर्नमेंट पे सारा डिपेंड करता है। गवर्नमेंट जिस तरह से चलाएगी उसी के हिसाब से चलना है सर। अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन अब एडजस्टमेंट करना पड़ता है सर। क्या करेंगे सर इसमें। आम लोगों के सर, जो गरीब लोग हैं सर, उनके लिए तो काफ़ी परेशानी है। गरीब लोगों के लिए परेशानी, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए तो इतनी परेशानी नहीं है सर। पहले तो नॉर्मल बिल आता था, वो हम आसानी से पे करते थे, लेकिन अब तारे के 5 रुपये के हिसाब से यूनिट मतलब जा रहा है, वो तो काफ़ी महंगा हो रहा है सर। हाँ, मैंने पढ़ा है कल अखबार में कि 15% बढ़ा है, लेकिन हम पहले वाला किराया नहीं दे पा रहे हैं तो 15% और बढ़ा रहे हैं। वो कहाँ से दे पाएंगे। हम ऑटो चलाते हैं, काम काज कुछ है नहीं, घर में इतना वैसे भी महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं। तो मतलब कि इतना पहले नॉर्मल किराया आता था, अब वही 1200 रुपये किराया 15% दे करके अब और 15% देंगे। 200 यूनिट के ऊपर 15% बढ़ा रहे हैं, तो उसके ऊपर इतना लोड हम कहाँ से कर पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्चा है, तो वो इतना लोड हम कहाँ उठा पाएंगे। सरकार से हम यही अपील करते हैं कि कुछ ना कुछ राहत ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि गरीब बंदा दिन ब दिन गरीब हो रहा है, जो अमीर है दिन ब दिन अमीर हो रहा है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। कम से कम गरीब जनता देखना चाहिए। हर आदमी एक बराबर नहीं है, कोई किसी की इनकम कम है, किसी की ज़्यादा है। जिन लोगों गरीब लोग हैं वो कहाँ से इतना किराया बिजली का देंगे। ये बिजली इतना बढ़ाते जाओगे तो कौन देगा। पहले भी तो गवर्नमेंट थी, पहले तो दुनिया थी, पहले भी यही लोग रहते थे। यहाँ मोहल्ले के मोहल्ले हर मोहल्ले में आराम से चलता था। अभी इतना बिजली का 60,000 रुपया मैंने खुद भरा है। मेरा नाम बाबूलाल है। मैंने खुद 60,000 रुपया बिजली का, जब नया मीटर लगाया बिजली का मीटर देना बंद कर, बिल देना बंद कर दिया। जब बिल देना बंद कर दिया 4 महीने के बाद बिल दिया, उसमें 60,000 रुपये दे दिया। 60,000 रुपये कहाँ से देगा। बढ़ोतरी कर दे, जितने मर्जी बढ़ोतरी कर दें, अभी कोई गरीब आदमी नहीं दे सकता है। बढ़ोतरी करेंगे तो और बढ़ाएंगे तो कहाँ से देंगे। सर आप देखिए, मैंने पेपर में देखा, ये पेपर डेली शशर का पेपर है, इसमें मैंने देखा कि भाई गवर्नमेंट जो है ये लोगों के बिल बढ़ाने जा रही है यूनिट के हिसाब से। इतने यूनिट हो गए तो इतना पैसा। मगर मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब को कि आप पहले लोगों की हालत जो है उनको सुधार कीजिए, क्योंकि जो मीडियम क्लास का तकवा है या गरीब तकवा है वो इस हालत में नहीं है कि वो पैसा दे सके, बिजली का बिल दे सके। उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है वही जानते हैं। उनको पूछो, जो एक घर का बंदा है जो नौकरी कर रहा है, वो कल का डेली वेजर कर रहा है, 10,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, 10,000 से आज क्या बनता है। जहां आप 60-70,000 रुपये सैलरी लेते थे किसी की, आज वो 10 किलो हो गए हैं। आप ये देखिए, सब्जियों को हाथ नहीं लगाया जा रहा है। सब्जियां सोने के भाव बिक रही हैं, सोना चांदी के भाव बिक रही हैं, तो ये कैसे बात बनेगी। मैं एलजी साहब को यही कहना चाहता हूँ, पहले आप रोजी रोटी दीजिए। गरीब और मीडियम क्लास का तकवा है उसके बारे में सोचिए। आज लोगों के पास पैसा नहीं है। ये बड़ा शहर नहीं है, दिल्ली बॉम्बे की तरह ये बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है ना। मुझे जैसा तो 2 लाख रुपये बिल बना रहे, 1.5 लाख रुपये बिल बना रहे हैं, 50,000 बिल बना रहे हो, उसकी 10,000 रुपये इनकम नहीं है, वो कहाँ से बिल देगा। मैं जी साहब को ये कह रहा हूँ, पहले आप जो भी रेट्स बढ़ा रहे हैं, कोई भी टैक्स लगाते हैं, जनता के ऊपर कोई भी टैक्स थोपते हो, उससे पहले सोचो कि जनता के पास पैसा है कि नहीं, हमने क्या दिया है जनता को।